हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर। सभी एग्जाम में प्रश्न ये सब पूछा गया है। चलिए, परमाणु अभाज्य है या निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने बताए थे कि परमाणु क्या है, एक अभाज्य है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो वास्तविक सी बात है, जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? जे थॉमसन हो जाएंगे। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किए थे। ठीक है। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज किए थे। अगला है कि परमाणु के नाभिक की आकार होती है 10⁻⁻15 मीटर। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो अल्फा कण से। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था? तो अल्फा कण के यूज किया था और नाभिक की खोज किया था। कौन? रदरफोर्ड। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग करके, अभी पढ़ें क्या परमाणु में होता है? तो परमाणु में न्यूक्लियस होती है, नाभिक होती है। रदरफोर्ड के पतले स्वर्ण पत्र अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए माना जाता है? तो परमाणु की नाभिक माना जाता है। सब घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहा है और सभी प्रश्न क्या है, पूछा हुआ है, देख रहे हैं ना। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण के निम्नलिखित में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो परमाणु की न्यूक्लियस को सिद्ध किया है। किसकी पतली स्वर्ण पट्टिका या पन्ने से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेतक है? तो किसी परमाणु के केंद्र में क्या होती है? धनावेशित नाभिक होती है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलता है? ठीक है, कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलता पूछ रहा? तो इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करता है, जिसे कक्षा कहते हैं। ये बिल्कुल कथन गलत है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यही आंसर सही होगा। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार किया तो क्या पाया? तो यह पाया कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं धातु की पन्नी को बिना प्रक्षेपण किए हुए क्या होते हैं, चले जाते हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था? बताइए, किसने किया था? रदरफोर्ड ने खोजा था कि जो नाभिक होती है वह धनावेशित होती है। परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? परमाणु के 3 आधारभूत अवयव हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन मूल कण होते हैं? बताइए, परमाणु के नाभिक में कौन मूल कण होते हैं? कौन से हो जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण जो होते हैं समान संख्या में स्थिर होते हैं? कौन सी समान संख्या में स्थित होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? कौन से अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशित मतलब आवेश रहित कण है? कौन आवेश रहित कण है? कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही क्रम में दर्शाता है? कौन परमाणु क्रमांक के सही में दर्शाता है? तो हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज हम लोग सभी जानते हैं, जे थॉमसन ने किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिकलन ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा कण है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? कौन सा कण है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? कौन हो जाएंगे? जो ऋणात्मक मतलब होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। अगर पॉजिटिव बोलेगा तो प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले किसने किया था? तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था? डी ब्रोगली ने। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होती है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होती है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। निम्नलिखित में से अगला है, निम्नलिखित में से किन कणों में जो कणीय तरंग की जो द्विप्रकृति पाई जाती है? तो द्विप्रकृति किसमें पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में। किसी परमाणु के प्रकीर्णन कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो कुल ऊर्जा जो होती है वो सदा धनात्मक होती है। आगे है प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था?
कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड स्टेन।